महात्म का वो पद्म पुराण से। महात्म का पहला श्लोक, पहले अध्याय का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। शब्द आया श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय, यहां पर हमारे कन्हैया अकेले नहीं है। क्या लगाया गया? श्री कृष्णाय वयं नमः। देखिए भाई, अब रामचंद्र जी हो तो रामचंद्र जी भगवान का तो एक से काम चल जाता है, पर हमारे कन्हैया का एक से काम चलने वाला नहीं है। उनको कितना चाहिए? कम से कम 16,108 चाहिए ना, तो उनका एक से काम चलने वाला है। इसलिए यहां पर व्यास जी ने श्री कृष्णाय वयं नमः लिख दिया। श्री कृष्ण, अब भाई एक हो तो एक का नाम लिख देते, भाई राधा हो तो राधा का नाम लिख दे, रुक्मिणी हो तो रुक्मिणी का नाम लिख दे। अरे यहाँ तो 16,108 है तो एक नहीं लिखा जा सकता, तो इसलिए श्री लगा दिया गया है। श्री कृष्णाय वयं। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, श्री का मतलब रुक्मिणी, श्री का मतलब राधा। देखिए, भारतीय वाङ्मय की विशेषता है साहित्य में कि शब्द जोड़ते जाओ, व्याख्या करते जाओ, समास करते जाओ और शब्द जोड़ते जाओ। इसलिए श्री का मतलब राधा, रुक्मिणी, लक्ष्मी, शब्द। और शब्द आया सच्चिदानंद रूपाय। हमारे भगवान कैसे हैं? सत हैं, चित हैं और आनंद है। इसीलिए भगवान को सच्चिदानंद कहा गया। सत चित आनंद। अच्छा, आप लोग तो भाई कथा तो सुनते ही होंगे प्रायः टीवी पर और पास पड़ोस में कथा होता रहता है, तो सुनते हैं होंगे। तो भगवान को क्या कहा गया? सत चित और आनंद। ईमानदारी से बताइए कि भगवान को भगवान ने जब मिट्टी खाई और मैया यशोदा पूछते हैं, क्या रे लाला तूने मिट्टी खाई? तो बताइए भगवान क्या कहते हैं मैया से? मैया, मैंने तो मिट्टी नहीं खाई। तो क्या बोले? झूठ बोले। तो भगवान झूठ बोलते हैं, फिर भी भगवान को क्या कहा जाता है? सच्चिदानंद, सत्य कहा गया। सत्य चित। अब भगवान का चित्त एक तरफ तो रहता नहीं है। जब गोपिकाएं स्नान करने जाती हैं तो भगवान क्या करते थे? जाते थे, उनके वस्त्रों को चुरा लेते थे, गोपियों के पीछे भागते थे। तो चित्त कहाँ रहा? और आनंद। जब मैया डंडा लेकर लाला को मारती हैं, तब लाला क्या करते हैं? रोते हैं, भबक भबक कर रोने लगते हैं। तो बताइए आनंद कहाँ है? फिर भी हमारे कन्हैया को क्या कहा जाता है? सच्चिदानंद रूप है। सत है, चित है और आनंद है। ऐसे हमारे भगवान सच्चिदानंद। करते क्या है हमारे भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व के
उत्पत्ति करते हैं, उनका पालन करते हैं और अंत में उनका संहार भी कर देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों के जो विनाश के हेतु हैं, आधिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीनों जो ताप हैं इनके निवारण करता जो है इससे भगवान। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम, ऐसे भगवान को हम सब बार बार प्रणाम करते हैं। देखिए भगवान की तीन विशेषताएं, भगवान की तीन विशेषताएं क्या हैं? पहला, भगवान जब भी खड़े होते हैं तो किस अवस्था में खड़े होते हैं आप लोगों को मालूम है? भगवान का एक पैर जमीन पे रहता है और एक पैर कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। पैरों के अपने खुद एक पैर को उठा लेते हैं और दूसरे पैर के घुटने के पास लगा लेते हैं, तो टेढ़े खड़े होते हैं ना। तो ये कौन सी मुद्रा है? ये मुद्रा नाचने वाली मुद्रा है। नृत्य की मुद्रा में भगवान हमेशा खड़े रहते हैं। मानिए हम सबको भगवान ये बताना चाहते हैं कि जीवन में यदि स्वस्थ रहना है, सुख खुशहाल रहना है, तो जब समय मिले, अवसर आए, तो उस अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए और नाच लेना चाहिए। मानिए भगवान हमको बता रहे हैं। और देखिए वृद्धावस्था आने वालों को, बुढ़ाए जो बुढ़े लोग हैं, उनको तो और नाचना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। यदि वो लंबी उम्र की कामना करते हो तो भाई हमें ज्यादा दिन चलना है तो नाचना पड़ेगा। देखिए हमारे शब्दों में ये है नाचना। और डॉक्टर लोग क्या कहते हैं? डॉक्टर लोग इसी को कहते हैं कि एक्सरसाइज ना। आजकल डॉक्टर लोग सबसे ज्यादा क्या बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करिए, ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करिए, ज्यादा से ज्यादा टहलिए, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर हाँ पैदल चलिए। ये डॉक्टर लोग बताते हैं कि स्वस्थ रहना है तो ये सब क्योंकि पहले लोग परिश्रम करते थे, इसलिए पहले के डॉक्टर नहीं बताते थे। हाँ? पहले लोग वर्षा लेके खेतों में लग जाते थे। अब तो ट्रैक्टर वाले से ही कहते हैं कि भैया कोनमा गोड़ दर्ज, ये हरो सुजोते है, वो हरो सुजोते है, जो ने कौन न गोड़ ही पड़े। नाही तो पहले वाले रहन कौन गुणते रहन, कौन एक साथ साथ जो इतना बड़ा बड़ा डांड रहत रहा वह काटना हुआ दूसरे को अपने मिलाए, तब स्वस्थ रहत रहे। बोलो राधे राधे। तो कहने का मतलब स्वस्थ रहना है तो परिश्रम करना पड़ेगा। तो भगवान यही हम सबको बताना चाहते हैं कि नृत्य की मुद्रा में भगवान खड़े रहते हैं। ये भगवान की पहली विशेषता है। भगवान की दूसरी विशेषता है कि भगवान अच्छा अपने अपने घर में जो भगवान की मूर्ति होती है, तस्वीर होती है, यहाँ पर भी लगी हुई है भगवान की, तो देखिए मूर्ति में भगवान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होती है, हंसी रहती है। मानो भगवान हम सबको बताना चाहते हैं कि जब भी किसी से मिलो तो प्रेम से मिलो, मुस्कुरा कर मिलो, बैर करके नहीं मिलना चाहिए। पर हम लोग करते क्या हैं? वही करते हैं, बैर करते हैं कि फलाने से हमारी
मित्रता नहीं है, फलाने के यहाँ हमारा आना जाना नहीं है, उनके यहाँ हम कथा काहे सुनने के लिए जाएं? ये बैर है। तो भगवान हम सबको बताना चाहते हैं कि मुस्कुरा कर मिलो जब भी किसी से मिलो। और भगवान की तीसरी विशेषता है कि भगवान बंसी बजाते हैं। बंसी क्यों बजाते हैं भगवान? बंसी बजाकर भगवान अपने पास लोगों को बुलाते हैं। गोपिकाएं जब भगवान की बंसी की आवाज सुनी तो जो जिस काम में लगी हुई थी गोपी, वो अपने उस काम को छोड़कर भगवान के पास पहुंच जाती है। तो बंसी जब भी बजती है मीठी बजती है,